कि शहजादा ये जो सऊदी शहजादे क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पाकिस्तान आना था और ये बड़ी कंफर्म खबर थी, अगरचे इसको की जाती। तो अब की दफ़ा भी वही कुछ हुआ है कि दौरा तकरीबन फाइनल था, आना था, कुछ घंटे उन्होंने रुकना था, मुलाकातें होनी थी उनकी, मतलब टॉप, बल्कि उनको गिफ्ट दिए जाने। शाम रहमान नाज़रीन, सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। माली फ्रॉड में बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी हुई है। सऊदी अरब में अब तक 70 सर कलम किए जा चुके हैं। क्या हमारे पीछे कौन आएगा, लेकिन इनकी वजह से पाकिस्तान के कोई 25 के करीब शहर हैं जो यूएई के अंदर बैन किए जा चुके हैं कि इनमें से किसी भी शहरी को दुबई में अब आने नहीं। ये जो सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस आकर के नमस्ते कर रहे हैं फ्लाइट से उतर करके, तो इनके बारे में क्या बात की जाएगी? आपके पाकिस्तान के सरकार ने खुर्शीद साहब को कई बार बुलाया, वो तो नहीं। पाकिस्तान के पड़ोस भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी एक डिप्लोमेटिक समिट हो रही है जिसमें भारत जारी बात है होस्ट है। और अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्विटर हैंडल देखें तो उस ट्विटर हैंडल से आपको पता चलेगा कि वो किस लेवल और किस कैलिबर की बातें हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अलग अलग कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन दो तीन मुद्दे बहुत बड़े हैं यहाँ पर। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से G20 को हैंडल किया है और जिस तरीके से उनकी ट्विटर टाइमलाइन अगर आप देखो प्रधानमंत्री मोदी की या फिर ट्विटर हैंडल देखो तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल की यहाँ पर बातें हो रही है। और पाकिस्तान में एकदम ऑपोजिट 180 डिग्री अगर आप उल्टा देखो तो उस टाइप की बात हो रही है कि महंगाई, बिजली आ नहीं रही है, 90 रुपये प्रति यूनिट हो चुकी है वगैरह वगैरह। उसके अलावा यहाँ पर यह भी बात हो रही है कि दुबई में, या फिर दुबई में नहीं, सऊदी अरेबिया में अच्छे खासे फ्रॉड हुए हैं और उस फ्रॉड में पाकिस्तानी मिले हैं, पाकिस्तानी इस चीज़ में इन्वॉल्व मिले हैं। और उसके अलावा यहाँ पर यह भी बात हो रही है कि G20 के लिए जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस या फिर कहे कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर MBS मोहम्मद बिन सलमान जो कि इंडिया आए थे और उनका दौरा तय था कि वो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, कुछ घंटे यहाँ पर बिताएंगे, कुछ मीटिंग्स होगी, लेकिन सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कैंसिल हो गई और सऊदी के प्रिंस ने मना कर दिया, भाई नहीं आना। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। रहमान नाज़रीन, सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। माली फ्रॉड में बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी हुई है। सऊदी अरब में अब तक 70 सर कलम किए जा चुके हैं। क्या सऊदी अरब में माली फ्रॉड का इंकिशाफ सामने आया है और ख़बर यह है कि 11 पाकिस्तानियों को कैद की सज़ा सुना दी गई और सऊदी मीडिया की जानिब से बहुत बड़ी सुर्खियों के साथ ये खबर शाया की गई है जिसने पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी की है। और इन 11 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को जो है वो बहुत ज़्यादा। सऊदी अरब में आपको बता दें कि आज के दिन तक, यानी आज जो 2 सज़ाएं मौत हुई हैं, 2 लोगों के सरकलम किए गए हैं। सऊदी अरब में रवां बरस अब तक 70 के करीब मुल्ज़िमान का सर कलम किया जा चुका है, जो गुज़श्ता बरस की तादाद में बहुत ज़्यादा है। और इतनी बड़ी तादाद में सज़ा मौत पर आलमी इदारों ने तनकीद भी की है, लेकिन सऊदी अरब के सख्त कवानीन है मनशियात के हवाले से, कत्ल के हवाले से, फ्रॉड के हवाले से, और वहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस है और इस्लामी कवानीन के तहत वहाँ पर सज़ा दी जाती है। और ये जो 11 पाकिस्तानी हैं, इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ अपना नाम बदनाम किया है बल्कि इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान का भी नाम बदनाम किया है ऐसी काली भेड़ों पर। और जो लोग रोज नाराबाजी लगा रहे हैं कि अरे हिंदुस्तान के मुसलमान डिप्राइव है, तो ये जो सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस आकर के नमस्ते कर रहे हैं फ्लाइट से उतर करके, तो इनके बारे में क्या बात की जाएगी? आपके पाकिस्तान के सरकार ने खुर्शीद साहब को कई बार बुलाया, वो तो नहीं गए आपके इस्लामिक देश में। आपके इस्लामिक देश में तो वो जाना नहीं सही, पर हमारे हिंदुस्तान में तो आ गए ना, हमारे हिंदुस्तान में तो आ गए। तो ये सनातनी का ना करिश्मा है, ये जलवा है, जलवा सनातनी का, हमारे शेरों का जलवा है। हम तो भाई आरती उतारते हैं, हम तो भाई, हमारी तो सजावट ही है भगवान राम की आइडियोलॉजी को लेकर के, भगवत गीता की आइडियोलॉजी को लेकर के। और जितने भी लोग, जितनी भी कंट्रीज से सारे लोग आए हैं, उनको तोहफे में भी हम भगवत गीता ही दे रहे हैं। तो ये तो करिश्मा है, जय सिया राम का। सही बात। हमारे पीछे कौन आएगा, लेकिन इनकी वजह से पाकिस्तान के कोई 25 के करीब शहर हैं जो यूएई के अंदर बैन किए जा चुके हैं कि इनमें से किसी भी शहरी को दुबई में अब आने नहीं दिया जाएगा। और वो क्रॉस लगा दिया गया, जिनमें से ज़्यादातर जनूबी पंजाब के लोग हैं। और सऊदी अरब के अंदर अब ये देखें 11 रुकनी गिरोह था जिसने इतना बड़ा फ्रॉड किया और सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने
कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इनको पकड़ा और अब ये जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। उधर सऊदी अरब में ही 2 अलग अलग मुकदमात में आज जराइम साबित होने पर 2 कैदियों की सजाए मौत के अदालती हुक्म पर भी अमल दरामद कर दिया गया। इन 2 मुजरमों का कसास कानून के तहत सरकलम कर पाकिस्तान के पड़ोस भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी एक डिप्लोमेटिक समिट हो रही है, जिसमें भारत जारी बात है होस्ट है। और अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्विटर हैंडल देखें तो उस ट्विटर हैंडल से आपको पता चलेगा कि वो किस लेवल और किस कैलिबर की बातें हो रही हैं। वो कह रहे हैं जी आज शाम को मैं मॉरिशस के प्रेसिडेंट, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म और अमेरिका के सदर जो बाइडन को अपने घर जो है वो बुलाऊंगा शाम को। अब आप इमेजिन करें, क्या पाकिस्तान ये सोच भी सकता है कि कोई ग्लोबल लीडर्स हमारे घर आएंगे? आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर फ्रेंच प्रेसिडेंट और रशियन फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं। मुझे नहीं याद कब पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के सदर आए थे, और ये वही फ्रांस के सदर है, ये वही फ्रांस है जिनके साथ ताल्लुकात ख़राब करने के लिए हमारे मजहबी हलकों ने और हमारी कुछ मेन स्ट्रीम दाएं बाजू की सेंटर राइट पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें इमरान खान का भी किरदार है, ताल्लुकात ख़राब करने में पूरा ज़ोर शोर डाला। रूस के सदर तो कभी आए नहीं हैं और उन्होंने आना भी नहीं है, जारी बात है। बड़ी जल्दी हो तो वो अपने फॉरेन मिनिस्टर को कभी भेज देते हैं। दुनिया आज सारी आ गई और हम किससे लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं टीटीपी से। अगर आपको ये पता है कि कल परसों जो चितरजा पाकिस्तान का देखें, टीटीपी ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपने टारगेट किया। जिस दिन हम यौम दफ़ा मनाते हैं उस दिन उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया अफगानिस्तान से, और वो चित्राल का एक इलाके पे कब्जा करना चाहते हैं। ठीक है, शहजादा ये जो सऊदी शहजादे क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पाकिस्तान आना था और ये बड़ी कंफर्म खबर थी। अगरचे इसको फॉरेन ऑफिस या कोई और कोई वज़ीर आज़म हाउस जो है वो इसको कंफर्म नहीं कर रहे थे कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे, मतलब थोड़ा सा इन बिटवीन में था। हाँ आ रहे हैं, कोई तस्दीक भी नहीं थी, तरदीद भी नहीं थी। और हमारा सहाफ़ियों का प्रॉब्लम है, कोई उसकी तस्दीक भी ना करे, तरदीद भी ना करे तो हम उस खबर को सच्चा समझ लेते हैं कि मतलब ये है कि अगर वो ना आ रहे होते तो डिनाइल की जाती, कहा जाता नहीं जी कोई नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, बात खत्म हो जा रही थी। लेकिन जो फॉरेन ऑफिस को कवर कर रहे थे लोग, वो ये कह रहे थे कि इस तरह की बज़ आ रही है कि शायद उनका कुछ 6 सितंबर के करीब वो इंडिया जाते हुए कुछ देर के लिए वो पाकिस्तान में रुकेंगे। और पाकिस्तान, ये उनसे कामरान यूसुफ साहब से बात हो रही थी हमारी, तो उनका ये कहना था कि उनका ये ख्याल है, अगर ये है पाकिस्तान का, अगर आप इंडिया जाएंगे और पाकिस्तान रुक कर ना गए तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होगी। ये पाकिस्तान का वैसे बड़ा अजीबोगरीब मसला है, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि अगर बिल क्लिंटन आया था 2000 में तो उस वक्त भी हम उनको बिल्कुल पड़ गए थे। अमेरिका भी हमारी इज्जत का मसला है, जिन्ना मुशर्रफ साहब का दौर था, हम उनको पड़ गए तरलों पे, मिनटों पे, ये चंद घंटों के लिए भी सही भी बिल क्लिंटन साहब इंडिया से होते हुए हमारे यहाँ वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई हमारा इंडिया का दौरा है, इंडिया से अलहदा हमारे इंटरेस्ट हैं, अलहदा इशूज़ हैं, आपसे अलहदा हैं, अलग कर रहा हूँ ना कि नहीं अगर आप लोग ना आए तो हमारे यहाँ पे वो कहते हैं ना, हमें जुगते मार मार के हमारे मल्लेदार जो है ना हमें। अब क्यों नहीं है? जो अभी 6 सितंबर की जिसकी बात हो रही थी उसकी बड़ी वाज़ेह मुझे जो समझ आती है कि हालांकि पहले उन्होंने कंफर्म किया हुआ था, तो हर दफ़ा कंफर्म पहले करते हैं लेकिन बाद में कोई बैठ के अपना होमवर्क करते हैं। मेरा ख्याल सऊदीज़ उसके फॉरेन मिनिस्ट्री या रॉयल फैमिली या रॉयल उनकी आर्मी जो भी कहें, आफ्टर थाट्स जो है ना उनके आफ्टर थाट्स में वो जाते हैं कि बाद में सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले वो कैलकुलेशन शायद उस तरह नहीं की जाती। तो अब की दफ़ा भी वही कुछ हुआ है कि दौरा तकरीबन फाइनल था, आना था, कुछ घंटे उन्होंने रुकना था, मुलाकातें होनी थी उनकी, मतलब टॉप, बल्कि उनको गिफ्ट दिया जाए।